हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थोड़ा आवाज हमारा मतलब बैठ चुका है, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी जो हम लोग का क्वेश्चन चल रहा है प्रैक्टिस सेशन, है ना। आज का 5th सेशन है हमारा। और जैसा कि हर एक आपको पता है कि हम हर एक वीडियो में कोशिश करते हैं कि पूरे मैथ्स बुक का लगभग चैप्टर का क्वेश्चन हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है इन द सेट क्यू। क्यू मतलब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। एक सेट क्यू है, उसके ऊपर एक बाइनरी, है ना, ऑपरेशन लिखा हुआ है x स्टार y बराबर x प्लस y माइनस एक्स वाई। आपको पता है ये द्विआधारी संक्रिया है। इंग्लिश हिंदी में बाइनरी ऑपरेशन को द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। इसको प्रूफ करना है कि वो कम्यूटेटिव यानी हिंदी में कर्म विनिमय है। कम्यूटेटिव को हिंदी में कर्म विनिमय कहते हैं। कैसे प्रूफ होगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। आप क्या कीजिए, पूरा प्रोसेस लिख लीजिए। लेट x इक्वल टू ए, और a को मान लीजिए रेशनल नंबर, y इक्वल टू बी, b को मान लीजिए रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप x स्टार y कहने का मतलब a स्टार b निकालिए। कितना होगा? x स्टार y का मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। इसका मतलब x के जगह पे a रखो, y के जगह पे b रखो, अब माइनस ए बी। चलिए, अब y स्टार x यानी b स्टार a निकालिए। तो सोच के देखिए, अगर x स्टार y बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई होता है तो y स्टार x बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस एक्स माइनस वाई एक्स हो जाएगा। चलिए, y मतलब हुआ b प्लस x मतलब हुआ a माइनस y मतलब b और x मतलब a, यानी कितना आ जाएगा ये? a प्लस बी माइनस ए बी। तब आप गौर से देखिए तो a स्टार b और b स्टार a बराबर हो गया क्या? यस सर। तो जब a स्टार b और b स्टार a बराबर होता है तो स्टार इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। तब हम स्टार को कम्यूटेटिव कहते हैं, कर्म विनिमय कहते हैं। कम्यूटेटिव ठीक है, ये प्रूफ हो गया। जब भी कम्यूटेटिव प्रूफ करना हो तो ए स्टार बी निकाल लीजिए, बी स्टार ए निकाल लीजिए। दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो समझ जाइए कम्यूटेटिव है। चलिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो का है और कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए, एक काम कीजिए, इतना बराबर ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप 2 को इधर ले आइए ना। अगर आप 2 को इधर ले आओगे, बोलो
अगर आप 2 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा ये 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप 2 को इधर बाय क्रॉस कर लेंगे तो ये बराबर ये आ जाएगा। अब अच्छा से ये बराबर ये हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए, तो LHS कितना लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में पता होगा। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका भी फॉर्मूला साइन इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को क्या मान लो y, और लगा दो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है क्या? आइए बगल में यहां लिख देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर अब बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर अब बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस फार्मूला पर हमने सेट कर दिया साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, फिर y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। चलिए सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा। अब बगल में माइनस 4y स्क्वायर पहले से है, और नीचे में 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है। चलिए फिर प्लस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए तो ये यहाँ पे चला जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर सॉल्व कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab 2x स्क्वायर, अब बगल में माइनस 4x स्क्वायर है, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर, ये है करेक्ट है। चलिए इसको पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, तो थोड़ा सा पॉज कीजिए, नोट कीजिए। यस सर। चलिए क्या हुआ, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ध्यान दो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस वाई का पावर 4, 2y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर गया तो माइनस का 2y स्क्वायर बचेगा, यानी 1 प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, फिर प्लस 2y बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर बट्टे ये हो जाएगा, यानी रूट अंडर 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक से अगर देखोगे तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर से रूट खत्म, इससे भी रूट खत्म, तो आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए 2y बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, रूट खत्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम तो सेम है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो 2x माइनस 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2y माइनस 2y एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन इनवर्स, चलिए कितना हो जाएगा बताइए, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस वाई हुआ, इसमें से और इसमें से माइनस 2xy कॉमन कीजिए तो यहाँ से y बचेगा, यहाँ से x बचेगा, तो y प्लस एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स। अब देखिए क्या कॉमन आएगा, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, कॉमन कीजिए तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई अगर कॉमन करोगे तो यहाँ से कुछ नहीं 1 बचेगा, 2 कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया तो क्या बचेगा माइनस एक्स वाई, और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलो यही प्रूफ करना था, बराबर RHS, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए पॉज करके, क्वेश्चन सिंपल ही था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा आवाज दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये प्रूफ करना है।
चलिए, तो सबसे पहले आप a इंटू बी निकाल लो। एग्जाम का क्वेश्चन है ये। a का वैल्यू ये है, अब b का वैल्यू ये है। चलिए, अगर आप a इंटू बी निकालोगे तो रो को कॉलम से करो तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -3। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10, ये हो जाएगा -3 यानी 7। इससे कर लो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -4 यानी कितना बचेगा 1। अब इस रो से इस कॉलम का करो तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24 यानी 32। अब इस कॉलम से करो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 32 यानी 36। तो a इंटू बी आ गया। अब b इंटू ए निकालिए। 2 3 1 4, 5 4 -1 8। चलिए, रो से कॉलम तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 यानी कितना 14। इस रो से इस कॉलम को ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 8 यानी 6, -2 और 8 6। अब इस रो का इस कॉलम से कीजिए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16 यानी 31। अब इस रो का इस कॉलम से कीजिए, ये -3 और ये 32, तो -3 और 32 29 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो गौर से, क्या दोनों बराबर आया? नो सर। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। प्रूफ। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, ऐसे है। रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, ऐसे। चलिए, ये क्वेश्चन भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, क्या लिखा हुआ LHS? A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी सी ए, सी ए बी। चलिए, ये प्रूफ करना है। एक काम करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 3 को ऐड करते हैं। कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 करते हैं और कॉलम 1 पर लिखते हैं। तो क्या होगा बोलो? 1 प्लस 3 करोगे तो कितना होगा ऐड करने पर? a प्लस बी प्लस सी। ये भी ऐड करोगे तो वही हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये भी ऐड करोगे तो वही हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो कॉलम 1 पर लिख दिए जो लिखना था, बाकी को छाप दो। बी सी ए, सी ए बी। अब कर लो कॉमन। क्या करोगे अब? कॉमन। तो भैया a प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन कर लोगे तो यहाँ 1 1 1, बी सी ए बी। अब बनेगा 0, तो 0 बना लीजिए। कैसे? R1 माइनस R2 फिर R2 माइनस R3 करके। तो R1 के जगह पे लिखिए R1 माइनस R2 और R2 के जगह पे लिखिए R2 माइनस R3। चलिए लिखिए, बाहर में a प्लस बी प्लस सी पहले से है, कीजिए। R1 माइनस R2 तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, सी माइनस ए, फिर R2 माइनस R3 1 माइनस 1
0, c माइनस ए, फिर a माइनस बी, और यहाँ पे 1ab हो गया। चलिए अब एक्सपेंड करिए, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, a प्लस बी प्लस सी। चलिए ये खत्म, बचा 1, तो 1 वाला रो हट गया, कॉलम हट गया, तो बचा ये चारों। सॉल्व करो तो b से करो मल्टीप्लाई, बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, माइनस सी से करो तो माइनस सी ए प्लस सी बी, फिर माइनस इसका इससे करो तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब माइनस 2ac, ऐसा हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रूफ हो गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस जगह पे, ठीक है। देखो बाहर में a प्लस बी प्लस सी है, अंदर आइए क्या क्या बचा हुआ है, देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस का ए बी है ये, और प्लस का बी सी है ये, माइनस सी ए में 2ac जोड़ेंगे तो प्लस का ac भी हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इन सब में से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अच्छा दिखाई दे रहा है क्या लास्ट में आपको? हाँ सर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए माइनस, ये जो पूरा का पूरा है वो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अब माइनस 3abc का। अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो ये हो जाएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस सी क्यूब, ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बढ़िया था, नोट कर लीजिए, दिस इसको पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का एक बढ़िया सवाल माना जाता है इसको। ठीक है, तो देखो पावर वाला क्वेश्चन है तो दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं पहले, लॉग x का पावर m y का पावर n लॉग x प्लस y का पावर m प्लस n, ये दोनों इनटू में है तो प्लस में चला जाएगा लॉग, तो हो जाएगा लॉग x का पावर n प्लस लॉग y का पावर n। लॉग अपने पावर को बाहर कर देता है तो m प्लस n इंटू लॉग x प्लस y, यहां से भी पावर बाहर आ जाएगा तो m इंटू लॉग x n इंटू लॉग y बराबर m प्लस n इंटू लॉग x प्लस y।
अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो m log x का हो जाएगा 1/x, n log y का हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx बराबर m प्लस n log का हो जाएगा 1/x प्लस y, फिर log के अंदर वाला x का होगा 1 और y का होगा dy/dx। चलिए ये हो जाएगा m/x, ये हो जाएगा कितना n/y dy/dx बराबर m प्लस n/x प्लस y। अच्छा एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इससे अंदर m प्लस n/x प्लस y से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो m प्लस n/x प्लस y 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, और फिर इस पूरे को इससे करोगे तो m प्लस n/x प्लस y इंटू dy/dx ऐसा हो जाएगा। समझे? इसका 1 से भी कर दिया, इसका इससे भी कर दिया। अब जिसमें dy/dx है एक तरफ कर लीजिए, तो n/y dy/dx, इसको इधर ले आइए तो माइनस m प्लस n/x प्लस y dy/dx, जिसमें नहीं है, जैसे इसमें नहीं है तो m प्लस n/x प्लस y, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में m/x हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करिए, तो आइए इन दोनों में से dy/dx कॉमन कीजिए। अगर dy/dx कॉमन करोगे तो यहां से बचेगा n/y और यहां से बचेगा m प्लस n/x प्लस y, ये होगा। फिर बराबर dy/dx कॉमन कर लिए। चलिए अब बाकी लिख लीजिए, m प्लस n/x प्लस y अब माइनस m/x। चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम तो dy/dx, ठीक है, थोड़ा एलसीएम ले लीजिएगा। चलिए अच्छा दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? ओहो हो, ये इधर आना चाहिए, थोड़ा और आना चाहिए। चलिए अब दिख रहा है, सही है सर। चलिए लीजिए तो एलसीएम, अगर एक सेकंड, अगर एलसीएम लोगे कितना होगा ये y इंटू एक्स प्लस वाई, y से y कट गया, n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा nx प्लस ny, x प्लस वाई कट गया, माइनस y से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा माइनस my और माइनस ny। चलिए बराबर, अगर आप यहाँ एलसीएम लेते हो तो सेम x प्लस वाई इंटू एक्स, ये कट गया, x से मल्टीप्लाई होगा तो mx प्लस nx
और x से x कट गया तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एम एक्स और माइनस एन एम वाई ये होगा। अब कैंसिल करिए तो कौन किससे कट रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, x प्लस वाई कट गया, तो बचा dy बाई डी एक्स एन एक्स माइनस एम वाई बट्टे वाई। यहां क्या बचा, एन एक्स माइनस एम वाई बट्टे एक्स। फिर से ये ऊपर वाला इससे ये कट गया। अब कर लो बाय क्रॉस, तो जैसे ही बाय क्रॉस करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये जो y है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y बट्टे एक्स। प्रूफ हो गया। तो सिंपल है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर लीजिए और एलसीएम सब ले लीजिए, बन जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है और मिनिमम दोनों। सबसे पहले आप इसको एफ एक्स मान लीजिए, तो मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। करो, मैक्सिमम को हिंदी में उच्चतम और मिनिमम को हिंदी में न्यूनतम मान निकालना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक बार और कर दो, f डबल डैश तो 6x माइनस 4। उसके बाद रूल होता है कि f डैश x को 0 के बराबर करके x निकालते हैं। f डैश यही है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। चलिए फैक्टराइज करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में से 3x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। चलिए x माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x यहाँ माइनस 1 बराबर 0। एक बार ये 0 करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 1/3 आएगा। अब चेक करिए, चेक एट x बराबर 1। इसको चेक करना है f डबल डैश को। f डबल डैश का वैल्यू कितना है 6x माइनस 4। तो जैसे x के जगह पर 1 रखोगे तो 6 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा 2। तो बोलो 2 जो आया वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव आया। इसका मतलब वैल्यू होगा मिनिमम, x बराबर 1 पर मिनिमम यानी न्यूनतम मान होगा। समझे, f डबल डैश को प्लस आने से आंसर मिनिमम होता है। तो कहाँ से निकालोगे मिनिमम, इस ओरिजिनल वाले में रख दो, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 कितना हो जाएगा बोलो। तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, चेक एट x बराबर 1/3 f डबल डैश को चेक करना है जिसका वैल्यू 6x माइनस 4 है। रखिए, x के जगह पर 1/3 रखोगे तो ये 2 माइनस 4 हो जाएगा यानी -2 आने का मतलब हुआ माइनस। आज जैसे ही f डबल डैश माइनस होता है
फंक्शन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम निकालना है तो ओरिजिनल वाले में रखिए, ओरिजिनल वाले में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, 1/3 का क्यूब 1/27, 2/9 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, अब प्लस का 6। चलिए ले लीजिए एलसीएम। चलिए अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 27, तो ये एक बचेगा, 9 तिया 27 तो -6, 3 नंबर 27 तो 9, अब प्लस 27 को 6 से करो, 7 6 का 42, 6 दूना 12, 4 16, 7 6 का 42, हाँ ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा बताइए, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 9 में से 6 गया 3, 3 1 4, यानी 166/27, ये मैक्सिमम आंसर हुआ और ये मिनिमम आंसर हुआ। ठीक है ना, ये प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। जब भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, पहले वाले को 0 के बराबर करके x निकालिए, फिर चेक कीजिए इसको, f" को चेक करना है। अगर f" प्लस में आया तो मिनिमम होगा, माइनस में आया तो मैक्सिमम होगा। चलिए पॉज करिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। चलिए ये x - 2 है, ये नीचे वाला फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज होकर के x, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना। आज जबकि बताओ 2 नंबर में पूछा गया था एग्जाम के अंदर, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये x - 1 इंटू x - 2 हो जाएगा। यस सर, ठीक से देखो, x - 2 ऊपर नीचे से कट गया तो 1/, कितना आ जाएगा, x - 1 इंटू dx, कितना हो जाएगा ये, log 1/x - 1 का log mod x - 1 प्लस c। देख लो एग्जाम का क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा इतना आसान था। खैर चलिए सर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो यह एक क्वेश्चन जो है, थोड़ा हम समय देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाना है बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना है, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। चलिए तो फटाक से हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। I बराबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी, x के जगह पर a + b - x, यानी π/2 - x रखो, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के π/2 log, यहाँ x के जगह पे π/2 - x रखोगे तो ये हो जाएगा sin x। ठीक है, sin x। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लीजिए। अब किंग्स प्रॉपर्टी जब भी लगता है तो ऐड होता है फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो I + I 2I, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन कॉमन है, तो 0 प्लस 0 से लेकर के π/2, ऊपर वाला कितना है log cos x और नीचे वाला log sin x। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। अब देखिए 2I बराबर 0 से लेकर के π/2, फॉर्मूला आ गया log m + log n, तो log m × n
यानी cos x इंटू साइन एक्स। सही है। एक छोटा सा काम कीजिए, अपने मन से इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पहले तो log m प्लस log n के आधार पे log m इंटू n लिख लिए और उसके बाद ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। क्यों किए, बोर्ड पर ध्यान दो। चलिए 2i बराबर 0 से लेकर के π/2 log, पता होना चाहिए फॉर्मूला sin 2x का है। अच्छा सर, sin 2x फॉर्मूला पे लाने के लिए ऐसा किया था, बट्टे 2 dx। चलिए 2i बराबर 0 से लेकर के π/2 log m बट्टे n, तो log m माइनस n हो जाएगा। log sin 2x माइनस log 2 log 2 ऐसा हो जाएगा। log m बट्टे n का फॉर्मूला यही होता है। चलिए अब अगर इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिएगा तो 2i बराबर तो 0 से लेकर के π/2 log sin 2x dx, फिर माइनस 0 से लेकर के π/2 log 2 dx। इतना आ गया। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद इतना आया। अब आप क्या कीजिए, इसको कुछ मान के रख लीजिए, इसको ना आप इक्वेशन फर्स्ट मान के रख लीजिए। ये वाला इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अलग से इसको कहीं सॉल्व कर लेते हैं और फिर यहाँ पे ला के इसका वैल्यू रख देंगे। किसको, 0 से π/2 log sin 2x को। ठीक है, इसको पहले आप पॉज करिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते, कुछ मान लीजिए इसको। चलो हम इसको मान लेते i1। आइए सॉल्व करते हैं। तो i1 बराबर 0 से लेकर के π/2 log sin 2x है। बोर्ड पर ध्यान देते रहना। इस 2x का 2 हटाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वो जो 2x है उसको हम t मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और इसका हो जाएगा dt बट्टे dx। dt बट्टे dx बाय क्रॉस करो तो dx इधर ले आओ और 2 को उधर लेके चल जाओ तो dt बट्टे 2। अब रखो क्वेश्चन, i1 बराबर log sin 2x को तुमने क्या माना है, t, बगल में dx, dx का वैल्यू कितना है, dt बट्टे 2। तो यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए d के बगल में x है तो ये दोनों वैल्यू x का है, लेकिन यहाँ d के बगल में t है तो यहाँ और यहाँ वैल्यू t का होना चाहिए। कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, यहाँ से रखिए x के जगह पे 0 तो t का वैल्यू भी 0, x के जगह पे π/2 तो t का वैल्यू पाई। यस सर, चलिए हो गया। अब एक काम करिए, आपको पता है जैसे इसमें वेरिएबल कौन है, t, तो आप t को हटा के x रख दीजिएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। वेरिएबल बदलने से इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलता है। ये हो जाएगा 1/2 फ्रॉम 0 to π log sin x dx, ऐसा हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से लगाइए किंग्स प्रॉपर्टी। अगर आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाने जाओगे तो x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स, यानी क्या रखोगे, पाई माइनस एक्स रख के चेक करो तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो है log sin x। जैसे ही आप इसमें x के जगह पर
पाई माइनस एक्स रखोगे किंग्स प्रॉपर्टी के हिसाब से तो ऐसा हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए इस सॉरी कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। अब गौर से देखो, जो फंक्शन है वही एफ ऑफ पाई माइनस एक्स है। जब ऐसी घटना होती है तो किंग्स के जगह पे क्वींस प्रॉपर्टी लगता है। कौन सा प्रॉपर्टी? क्वींस। क्वींस का रूल है कि अगर एफ एक्स का वैल्यू और एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू सेम हो तो क्या कीजिएगा, पहले 1/2 जो बाहर में रहने दो। अब देखो ध्यान से, अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आ जाए, रूल है कि पूरे इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिए। लोअर लिमिट को छोड़ो, अपर लिमिट को हाफ कर दो, अब बाकी लिख दो। फिर से हमारी बात को सुना जाए, एक बार थोड़ा हम वीडियो चेक कर लेते हैं, एक बार हम वीडियो चेक कर लेते हैं। यस सर, हमने क्या कहा कि अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो तो पूरे इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, लोअर लिमिट को छोड़ दो, अपर लिमिट को हाफ कर दो, अब बाकी छाप दिए। यही है क्वींस प्रॉपर्टी। ये दोनों खत्म हो गया तो I1 बराबर कितना आ गया, 0 से लेकर के π/2 log sin x। तो 0 से π/2 log sin x लिखो, और जैसे इसमें किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, मतलब x के जगह पे a प्लस b माइनस एक्स रखोगे तो अपने आप ये 0 से लेकर के π/2 log cos x हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, हमारी बात को ध्यान से सुनो, होगा। a प्लस b माइनस एक्स का मतलब हुआ π/2 माइनस एक्स, जैसे ही यहां रखोगे तो कॉस में बन जाएगा। किंग्स प्रॉपर्टी लगा ही सकते हैं। तो भैया एक बात बताओ, जो I1 का जो वैल्यू आया वो 0 से π/2 log cos x के बराबर आया। और ध्यान से देखो, 0 से π/2 log cos x को तुमने क्या मान रखा है, I। इसका मतलब कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो I1 का वैल्यू आया वो कितना के बराबर आया, एक्चुअल में जो I1 का वैल्यू आया वो कितना के बराबर आया, I के बराबर आया। कितना के बराबर, I के बराबर। अब इसको आप फर्स्ट में जाके रख दीजिए, फिर इसको पॉज करके नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप यहां पे रख दीजिए इस जगह पे। चलिए फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था, 2i बराबर, देख लो क्या लिखा हुआ है, 2i बराबर, इस पूरे को हम क्या मान रखें, I1। तो 2i बराबर I1 माइनस 0 से लेकर के π/2 log 2 dx, ये लिखा हुआ है। यस सर। और अभी अभी आपने प्रूफ किया कि I1 का वैल्यू I के बराबर होता है, ठीक है। माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर करिए, अंदर बचेगा dx, dx का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के π/2, प्लस का I इधर आया, माइनस का है, तो क्या बचा, I बराबर माइनस log 2, अपर लिमिट रखो π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो देयरफॉर I बराबर कितना आ जाएगा, माइनस log 2 π/2 यानी π/2 log 2। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। 1 से 2 बार आप इसको, अच्छा 1 सेकंड, दिख रहा है ना, हाँ। क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ था, क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ था,
उसके बाद ये वाला स्टेप आया था, ठीक है, ये वाला स्टेप आया था, और लास्ट में ये वाला स्टेप था, ये वाला स्टेप। तो चलिए, इसी तरीके से हमने कोशिश किया आज का वीडियो बनाने में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मन लगा के पढ़िए, और अगर अच्छा लगता हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करने की कोशिश कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, और आप भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।